वाराणसी में चुल्ल सेट्टी नाम का एक सेठ रहता था। ये निमित्त शास्त्र का बड़ा पंडित था। एक दिन राजा के दर्शन के लिए जाते हुए उसने एक सड़ा हुआ चूहा देखा। उस समय का योग विचार कर उसने कहा, जो दूरदर्शी कुलपुत्र इस चूहे को उठाकर ले जाएगा उसे धन संपत्ति की कमी न रहेगी। उसी समय निर्धन कुलपुत्र उधर से जा रहा था। सेठ के ये वचन सुनकर उसने सोचा कि ये आदमी बिना समझे बूझे नहीं बोल रहा है। अतएव उसने चूहे को वहां से उठा लिया और किसी दुकानदार की बिल्ली को दे दिया। दुकानदार ने कुलपुत्र को चूहे के बदले में एक छोटा सिक्का दिया। इससे उसने थोड़ा सा गुड़ खरीदा और घड़े में पानी भरकर रास्ते में बैठ गया। बगीचे से कुछ माली लौट रहे थे। उन्हें थोड़ा गुड़ देकर कुलपुत्र ने पानी पिलाया। बदले में मालियों ने कुलपुत्र को मुट्ठी मुट्ठी फूल दिए। फूलों को बेचकर उसने फिर गुड़ खरीदा। पहले की तरह मटके में पानी भरा और फूलों के बगीचे में बैठ गया। मालियों ने उसे फूलों के बहुत से गुच्छे दिए। कुलपुत्र ने 8 सिक्के जोड़ लिए। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई और पानी बरसने लगा। कुलपुत्र एक उजाड़ बगीचे से बहुत सी टूटी हुई लकड़ियां इकट्ठा कर लाया। लकड़ियां उसने राजा के कुम्हार को 16 सिक्के में बेच दी। कुलपुत्र के पास अब 24 सिक्के हो गए। नगर के द्वार पर पानी की उसने एक प्याऊ लगा दी और 500 घसियारों को रोज पानी पिलाने लगा। एक दिन घसियारों ने कहा, हमें तुम रोज पानी पिलाते हो, हम तुम्हारे लिए क्या करें? कुलपुत्र ने कहा, कभी कहूंगा। कुलपुत्र ने स्थल और राजमार्ग के कर्मचारियों से दोस्ती कर ली। एक दिन स्थल कर्मचारियों ने सूचना दी, देखो कल नगर में 500 घोड़े लेकर घोड़ों के व्यापारी आने वाले हैं। यह सुनकर कुलपुत्र ने घसियारों से घास के एक की जगह 2-2 गट्ठर मंगवाए और नगर के दरवाजे पर गट्ठरों का ढेर लगाकर बैठ गया। घोड़ों के व्यापारियों ने नगर भर में घास दाने की तलाश की। जब उन्हें कहीं कुछ न मिला तो उन्होंने कुलपुत्र से 1000 गट्ठर खरीद लिए। इसके बदले में कुलपुत्र को 1000 मुद्राएं मिली। कुछ समय बाद कुलपुत्र को जलमार्ग के कर्मचारियों से पता लगा कि घाट पर एक बड़ी नाव आकर लगी है। उसने एक रथ किराए पर लिया और उसमें सवार हो घाट पर जा पहुंचा। उसने एक अंगूठी बयाने में दी और पास में एक कनात लगाकर बैठ गया। नौकरों से उसने कह दिया, शहर के व्यापारी जब इधर आए तो तुम लोग पहरेदारों को भेजकर सूचना देना। उधर जब बनारस के व्यापारियों को पता लगा कि एक बड़ी नाव घाट पर लगी है तो वे माल खरीदने आए। कुलपुत्र के आदमियों ने उन व्यापारियों को आते देखकर कहा, देखिए आप लोगों को माल न मिलेगा। आपके आने से पहले ही एक बड़े व्यापारी ने यहाँ आकर बयाना दे रखा है। वो व्यापारी कनात लगाए बैठा है। व्यापारी कुलपुत्र के पास आए। पहरेदारों ने व्यापारियों के आने की खबर दी। प्रत्येक व्यापारी ने कुलपुत्र को 1 सहस्त्र मुद्राएं दी
और इस प्रकार वे भी जहाज के माल के हिस्सेदार बन गए। तत्पश्चात 1,000 मुद्रा और देकर उन्होंने जहाज का सारा माल खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया। मुद्रा लेकर कुलपुत्र वाराणसी लौट आया। उसने चुल्ल सेट्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उसके सामने 1,000 मुद्रा रखकर कहने लगा, ये लीजिए सेठ जी, आपकी ही कृपा से मैंने ये कमाया है। चुल्ल सेट्टी को मालूम हुआ कि कुलपुत्र की वो केवल 4 महीने की कमाई है, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया। चुल्ल सेट्टी के बाद कुलपुत्र को नगर सेठ के पद से अलंकृत किया गया।